ये हमारा प्रोफाइल है, रविंदर सनी फेसबुक प्रोफाइल है, और हमने एक चैलेंज लिया हूँ। तो चलिए चैलेंज दिखाता हूँ क्या है चैलेंज। ये देखिए चैलेंज है 7,500 क्वेश्चन आंसर बिहार दरोगा एसआई के लिए। और ये जो है स्टार्टिंग होने वाला है 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। 11 दिन में हमको 7,500 प्लस क्वेश्चन आंसर करना है। और ये जो है आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आज 9 तारीख है। सिलेबस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। और ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो क्वेश्चन मिलेगा AI स्टडी फॉर एग्ज़ाम। ये फेसबुक पेज है, हमने ही क्रिएट किए हैं। ये देखिए ये है, यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कहाँ मिलेगा हम दिखाते हैं। फ़ोटो वाला ऑप्शन में जाना है। इसमें देखिए बिहार दरोगा एसआई 1799 के लिए एल्बम है, इस पर क्लिक मारेंगे। उसके बाद हमें फीड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा। इकोनॉमिक है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है। तो अब हमको जो है चलिए बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ये वाला है, आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। DNA का मुख्य कार्य क्या है? DNA का मुख्य कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है, यानी 46 ठो। मानव शरीर महत्वपूर्ण तथ्य, ह्यूमन एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी। मानव शरीर महत्वपूर्ण तत्व। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में पाया जाता है। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वास्थ्य मनुष्य के रक्तचाप 120/180 mmHg होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का लगभग 7% होता है। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त को शुद्ध यानी फिल्टर करने का काम कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम वृक्क यानी किडनी करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव है। और सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर सर्वग्राही रक्त समूह AB है, AB पॉजिटिव। मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? मानव शरीर में पित्त यानी बाइल कहाँ जमा होता है? मानव शरीर में जो पित्त है पित्ताशय में जमा होता है, गैल ब्लैडर में। लार सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलीवा में टॉयलिन पाया जाता है, टॉयलिन। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल है, दांतों का इनामेल है।
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। विटामिन, पोषण और रोग। विटामिन्स एंड डिजीज। विटामिन्स एंड डिजीज। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के मदद करते हैं। रक्त के थक्का जमने में विटामिन के मदद करते हैं। रतौनी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौनी किस विटामिन के कमी से होता है? रतौनी विटामिन ए के कमी से होते हैं। रतौनी विटामिन ए के कमी से होते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी से मधुमेह होता है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग शरीर को पीलिया यानी तिल्ली को प्रभावित करते हैं। विषाणु से होने वाले रोग कौन सा है? विषाणु से होने वाले रोग चेचक, पोलियो, एड्स, कोविड-19 ये सब विषाणु से होने वाले रोग है। चेचक, पोलियो, एड्स, कोविड-19 ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगता है? BCG का टीका टीबी से बचने के लिए लगते हैं। BCG का टीका टीबी बीमारी यानी क्षय रोग से बचने के लिए लगाए जाते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होते हैं। घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? एनीमिया रोग लोहा के कमी से होता है। खून में आयरन के कमी से एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर और क्रिया विज्ञान। मानव शरीर और क्रिया विज्ञान। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में आँख का कॉर्निया दान किया जाता है। मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। टेंडन यानी कंडरा। टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। स्नायु लिगामेंट कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क किडनी के क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। मानव त्वचा का अलग अलग रंग मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग त्वचा है। वनस्पति विज्ञान और अन्य बॉटनी एंड मिसलेनियस। सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधा में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस को प्रयोग किया जाता है।
जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध का शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है मदद करता है। दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है मदद करता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मछलियाँ सांस किसकी सहायता से लेती है? मछलियाँ जो है सांस गलफड़ों के सहायता से लेते हैं। रक्त और परिरक्षा तंत्र, ब्लड एंड इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। ब्लड क्लॉटिंग जो है प्लेटलेट्स का कार्य है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध ब्लड ग्रुप से है, रक्त समूह से है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाते हैं। एड्स का वायरस शरीर के किस तंत्र को नष्ट करता है? एड्स का वायरस जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है RBC का घटक है। हीमोग्लोबिन RBC का महत्वपूर्ण घटक है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त जो है शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त जो है शिराओं में बहता है, लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस शिरा जो है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ एक ही फुफ्फुस शिरा जो है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी जितना भी शिरा है सब में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किस में बहता है? शुद्ध रक्त जो है धमनिया में बहता है। शुद्ध रक्त जो है धमनिया में बहता है, इसका भी अपवाद है, फुफ्फुस धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने का यंत्र कौन सा है? हृदय के धड़कन को जो नियंत्रित करने का यंत्र है वो है पेसमेकर। आनुवंशिकी और पर्यावरण, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन किया था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो जिम्मेदार मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। रेड डाटा बुक में किसकी विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधा और जीवों का विवरण दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है।
पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पुरुष में कौन से सेक्स गुणसूत्र होते हैं? पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है, XY होता है। प्रमुख अध्ययन और खोज, इम्पोर्टेंट स्टडीज एंड डिस्कवरीज। सवाल है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की, लुई पास्चर ने की, पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। रेशम पालने को क्या कहते हैं? रेशम पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की एक्सरे की खोज रोंटजन, रोंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। विविध, मिसलेनियस, मोस्ट रिपीटेड। क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल जो है रेफलेशिया है। रेफलेशिया फूल सबसे बड़ा फूल है। अदरक पौधे का कौन सा भाग है? अदरक जो है पौधा के तना है। अदरक जो है पौधा के तना है। आलू का क्या है? आलू क्या है? रूपांतरित तना है। आलू क्या है? आलू जो है रूपांतरित तना है। लरो और उरो, लरो और उरो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? लरो और उरो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेनल को कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट एड्रेनल को कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनल को कहा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत जो है प्रभावित होता है। एथलीट फूड बीमारी किससे होता है? एथलीट फूड बीमारी जो है कवक से होता है, जिसे फम्फूद कहते हैं, फम्फूद भी कहते हैं। कवक, फंजाई फंगस कवक से होते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है? दाल जो है, दाल जो हम खाते हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसाव हुआ था। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? LPG गैस में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। वन लाइनर है, क्विक रिवीजन देखिए। DNA फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ स्थित है? DNA फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। DNA फिंगरप्रिंट केंद्र हैदराबाद में स्थित है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र जो है, यूरिन, हमारे पेशाब जो है, इसका रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण।
मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और हम मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हंसाने वाली गैस क्या कहलाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाले गैस भी कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर के तापमान नियंत्रित करने वाले ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का ताप नियंत्रित करता है। और भी बहुत कुछ है, सब कुछ जो है नियंत्रण हाइपोथैलेमस से ही होते हैं, जैसे नींद आना, हंसी खुशी, गुस्सा, प्यार, क्रोध, ये सब जितने भी नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कहते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाई जाती है? लोहा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सी है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सी है? ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने की। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने की।